हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सारी न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन और सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सारी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर है डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 से रिलेटेड। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अपनी वीडियोस में डिस्कस करी थी, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि 4 व्हीलर्स में 1.5 लाख तक की और 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में 30,000 तक की सब्सिडी दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। अब एक और बड़ा मूव आया है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ व्हीकल वो भी वेव्ड ऑफ कर दी गई है कम्प्लीटली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। तो इससे अब दिल्ली हैज़ बिकम द लोएस्ट कॉस्ट डेस्टिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि दिल्ली भारत देश की कुछ आई थिंक पहली सिटी है जिसमें इतनी कम हो गई है कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आई थिंक इट इज़ बिकम अ हॉट स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओनली स्टेट विच इज़ फॉलोइंग अप इज़ मध्य प्रदेश, और इस वजह से डेफिनेटली दिल्ली में ईवी को अब एक पुश मिलेगा। तो यही न्यूज़ अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स हो रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये अनाउंस भी हुआ था कि डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में कि भाई काफ़ी सारे प्रावधान किए जाएंगे, और इसमें से रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ये जो फीस हैं इससे रिलेटेड इसको भी कम किया जाएगा, जो कि किया गया है। जस्ट मैं आपको याद दिला दूं कि डेली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का टारगेट है 2024 तक 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्टर हो जानी चाहिए। दैट इज़ द टारगेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सो वेरी वेरी गुड न्यूज़ इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और यू वांट अ रजिस्टर्ड व्हीकल इन दिल्ली, डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आपको डेली ईवी पॉलिसी के बारे में जानना है गाइस, यू कैन गो टू माई चैनल, और अगर आप देखेंगे तो पहली वीडियो जो है और वीडियो जो मैंने 2 हफ्ते पहले बनाई थी वो डेली ईवी पॉलिसी के बारे में ही थी। यहाँ पे मैंने चार्जिंग स्टेशन से लेके 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सब कुछ कवर किया है। सो यू कैन गो एंड check it out. Okay guys, moving on to the next big news guys, and that is obviously about an Indian law student। एक इंडिया में एक लॉ स्टूडेंट है देवांश चरण करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने अमेरिका में और इंडिया में दोनों ही जगह एक पेटेंट फाइल कर लिया और इनको पेटेंट ग्रांट हो गया। वो पेटेंट किस बारे में है? उस पेटेंट के थ्रू उन्होंने बैटरीज को चार्ज करने की एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाई है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इन्होंने दोनों जगह इन्हें उस चीज़ का पेटेंट मिल गया है। ये बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ है, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट है। नॉर्मली आप ऐसी अचीवमेंट एक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन डेफिनेटली इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में कितने ज़्यादा एंथुजियास्ट भरे हुए हैं, कि फील्ड्स के अक्रॉस, लॉ फील्ड से भी लोग आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी में कुछ अचीव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूएसए में भी आपको इनको ये पेटेंट मिला। ये पेटेंट किस बारे में, तो जितना मैंने पढ़ा मैं उससे यही समझ पाया कि इन्होंने एक बैटरी प्लुरैलिटी टेक्नोलॉजी है कि बैटरीज चार्ज होंगी तो कुछ बैटरीज पहले चार्ज होंगी और कुछ बैटरीज बाद में सीक्वेंशली चार्ज होगी, जिससे कि बैटरी की एफिशिएंसी और इकोनॉमी दोनों मेंटेन रहे, और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में जल्दी से जल्द वो बैटरी चार्ज हो जाए। तो दैट इज़ दी gist about this patent guys. So definitely it's a good news, and not only in the sense कि there is a law student जिन्होंने ये पेटेंट लिया, but also ये पेटेंटिंग से हमारी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रीम में, और हमारे यहाँ के इंजीनियर्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च करेंगे और दोनों जगह इंडिया में और यूएसए में पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड न्यूज़ गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग न्यूज़ इज़ जैगुआर आई-पेस गाइस। मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि जैगुआर की जो इंडियन वेबसाइट है, वहाँ पे जैगुआर आई-पेस के बारे में लिस्टिंग आ गई है, उसकी फ़ोटोज़ आ गई हैं, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब जैगुआर आई-पेस के ऊपर एक आर्टिकल छपा है जहाँ पे जैगुआर के जो सीईओ हैं मोहित सूरी, उन्होंने ये बोला है कि हम नेक्स्ट ईयर जैगुआर आई-पेस लॉन्च करने की सोच रहे हैं इंडिया में। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ गाइस। इसका मतलब लग्जरी सेगमेंट में अब हमारे पास 2 गाड़ियाँ हो जाएंगी। पहली गाड़ी कौन सी थी, अभी जो रिसेंटली अनाउंस हुई, मर्सिडीज़ बेंज EQ, और अब दूसरी गाड़ी इस जैगुआर आई-पेस। दोनों की कॉस्ट करीब 1 करोड़ है। सो तीसरी गाड़ी जो शायद आएगी वो है ऑडी ई-ट्रॉन। तो लग्जरी सेगमेंट में ये बड़े प्लेयर्स अब घुस चुके हैं।
तो देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में इसको बताया जा रहा है। अगर आपको गाड़ी के बारे में जानना है तो डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू जैगुआर्स वेबसाइट एंड हेयर, और यहाँ पे आप देख पाते हैं कि गाड़ी के बारे में प्रॉपर उसकी फ़ोटोज़, उसके इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है। सो मेक श्योर यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट और चेक कीजिए आपको कैसा लग रहा है मॉडल। इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डेफिनेटली इट्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इस गाड़ी का। और अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, वो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताया भी था, फिर से मैं बता देता हूँ। इस गाड़ी की बैटरी 90 किलोवाट्स 90 यूनिट्स की है और इसकी जो टॉर्क है वो 696 न्यूटन मीटर और पावर है जो इसकी मोटर की वो है 294 किलोवाट। ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक 4.8 सेकेंड में चली जाती है। सो दैट इज़ अबाउट दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है, जो कि बराबर है करीब करीब हुंडई कोना या फिर टेस्ला मॉडल S3 के। सो दैट इज़ अबाउट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट द व्हीकल यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट। सो दैट इज़ अबाउट इट गाइज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज। नेक्स्ट न्यूज़ एक्चुअली एक आर्टिकल है जो कि justauto.com में छपा हुआ है एंड उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने जो इनिशिएटिव लिया उसके बारे में बात हुई है। वो तो मैं पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने लिया था फेम 2 के अंडर, वो जनवरी और फरवरी इस साल में लिया था, जब उन्होंने 2700 से 2800 चार्जिंग स्टेशंस लगाने का डिसीजन लिया था अक्रॉस 65 सिटीज़ इन इंडिया। तो हर स्टेट को कुछ चार्जिंग स्टेशन अलॉट हुए थे कि हम 2700 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया लगाएंगे। तो दैट वाज अंडर फेम 2। फेम 2 पॉलिसी को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि 10,000 करोड़ का पूरा इसका बजट है और इसमें से 1,000 करोड़ चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। सो डेफिनेटली अब जो दूसरा अनाउंसमेंट आया जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया वो है कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए हैं फ्रॉम डिस्कॉम्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और ऑयल कंपनीज, जिससे कि जितने भी एक्सप्रेसवेज और हाईवेज़ हैं इंडिया में वहाँ पर फास्ट स्पीड चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकें। और इसमें सारे एक्सप्रेसवेज कवर्ड है। इसमें दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे कवर्ड है एंड जयपुर वाला हाईवे कवर्ड है। सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया सारे एक्सप्रेसवेज कवर्ड है और ये एक सेकेंड बिग अनाउंसमेंट माना जा रहा है इस फेम 2 के अंडर बाय डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ गाइज, दैट इज़ अबाउट हीरो। तो हीरो ने अपने एक सेगमेंट लॉन्च करी है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, जिसको उन्होंने बोला है सिटी स्मार्ट। ओके, सो इस सेगमेंट में गाइज सिटी स्पीड, आई बेग योर पार्डन। सो सिटी स्पीड में इनके जो 3 स्कूटर्स हैं, ऑप्टिमा HX, NYX HX एंड फोटोन HX। ऑप्टिमा HX की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। सो ऑप्टिमा HX और ये जो 3 स्कूटर्स हैं इनको मिला के उन्होंने एक सेगमेंट बना दिया है सिटी स्पीड। इसमें ये News18.com पे छपा है, इनका इंटरव्यू है सरिंदर गिल जो CEO हैं। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि नॉर्मली जो अभी मार्केट है वो बहुत पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड कैसे? या तो आपके पास एक लो स्पीड लो कॉस्ट टू व्हीलर है या फिर आपके पास हाई स्पीड हाई कॉस्ट टू व्हीलर जैसे अल्ट्रा वायलेट या फिर रिवोल्ट, लेकिन बीच में अभी कुछ नहीं है और ये बीच वाला सेगमेंट ये फिल करना चाहते हैं। डेफिनेटली हीरो बहुत बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर गाइस, अगर वो घुसेगा तो डेफिनेटली वो एथर या रिवोल्ट जैसी कंपनीज को टक्कर देगा। तो इसकी जो कॉस्ट है इनके स्कूटर्स की वो करीब 57,000 है और जो रेंज है वो 70 से 200 किलोमीटर है। सो यू कैन गो टू हीरो वेबसाइट और चेक इट आउट डिफरेंट स्कूटर्स गाइज। सो डेफिनेटली जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि टू व्हीलर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स मार्केट एकदम से बर्स्ट हो रहा है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। मैं पहले से कहता रहा हूँ कि इंडिया इज़ प्राइमरली अ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मार्केट। जो कार्स मार्केट है वो बहुत स्लोली पिकअप कर रहा है। लास्ट ईयर 3400 था, उससे पहले 3600 था। तो इनफैक्ट और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ नंबर होगा कोरोना के चलते। तो फोर व्हीलर मार्केट अभी बहुत धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, लेकिन टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में तो बर्स्ट आ गया है। बहुत सारी कंपनीज पुरानी और नई अपने टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स मॉडल निकाल रही है। सो डेफिनेटली दैट इज़, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल एंथुसियास्ट हैं, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं, तो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स पे ज़्यादा फोकस रखें। सो गाइस दिस वर, ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो कि लेटेस्ट होती है। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।